लेकिन उसका कोई भी नतीजा नहीं है, जीरो जीरो नतीजा है। क्यों? उसमें कुछ नेताओं के जो व्यापारी नेता बने हुए हैं उनके पर्सनल इंटरेस्ट हैं। लेकिन ये सदर बाजार ना होकर एक पटरी बाजार बन गया है। आज ये हालात है, बाहर आप पैदल भी नहीं आ सकते, 5 मिनट का रास्ता पार करने में 50 मिनट लगते हैं। हालात बहुत ज्यादा खराब है, यहाँ पे बहुत ज्यादा खराब है। और इसके लिए हमारे पास कोर्ट्स के ऑर्डर, उनको खुला पैसा जा रहा है, खुला पैसा जा रहा है और वो पैसे का खेल, ये नंगा नाच हो रहा है। सदर बाजार में बड़ी बड़ी कंपनियों के सब डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं, खुलेआम बिक रहे हैं। दुकानदार बेचे तो उसके ऊपर एक्शन होता है, दुकानदार डुप्लीकेट आइटम नहीं बेचता कि उसने बाजार अपना दुकानदारी खराब नहीं करनी। लेकिन पैसे का इतना बड़ा गेम चल रहा है, ये किसी की आवाज की कोई सुनवाई। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं एवी न्यूज़ और मेरा नाम है चंदन पटेल और इस समय मैं हूं एशिया का बिगेस्ट होलसेल मार्केट में, सदर बाजार में। और सदर बाजार में जो एक समय था जहां पे दुकानदारों को खाने की फुर्सत नहीं मिलती थी, लेकिन आजकल सदर बाजार में दुकानदार खाली बैठे हुए हैं। उसका मुख्य कारण जो बताया जा रहा है वो है पटरी, अवैध पटरियां जो बाहर लगती हैं। अब ज़्यादा मैं समय ना लेते हुए सीधा हम दुकानदार से बात करते हैं। एक दुकानदार हैं, मैं उनसे बात करता हूँ कि इनकी क्या प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले सर अपना नाम बताइए। सर मेरा नाम विपिन मल्होत्रा है। जो ये दुकान आपकी और कब से चला रही है? सर ये मेरे दोस्त की दुकान है, मैं यहाँ पे आया हूँ। मेरी दुकान आज बंद है, संडे है। और जो सदर बाजार में पटरी हटाने के लिए मैंने एक मुहिम चला रखी है पिछले 4 साल से। सदर बाजार संघर्ष समिति के एक बैनर के नीचे हमने नई संस्था बनाई है, संघर्ष समिति। संघर्ष समिति का मतलब है कि जो हमारे अधिकार हैं हमको गवर्नमेंट से नहीं मिल रहे, जैसे इलीगल पटरी हो गई या टूटी फूटी सड़कें या गंदगी इस तरीके की, उसको लेने के लिए हमने एक नया ग्रुप बनाया, उसका नाम दिया संघर्ष समिति। संघर्ष मतलब ये अधिकार हमको गवर्नमेंट से संघर्ष करके लेने हैं, ठीक है। लेकिन सर विपिन जी, एक चीज़ बात पूछना चाहूँगा, यहाँ पे मार्केट का एसोसिएशन तो होगा ना सर? सर एसोसिएशन है मार्केट की, वो अपना काम कर रही हैं, लेकिन उसका कोई भी नतीजा नहीं है, जीरो जीरो नतीजा है। क्यों? उसमें कुछ नेताओं के जो व्यापारी नेता बने हुए हैं उनके पर्सनल इंटरेस्ट हैं। ये नहीं पता कि पर्सनल इंटरेस्ट क्या है। तो अगर वो कुछ कर रही होती तो बाजार में इफेक्ट आता, लेकिन बाजार डे बाय डे खराब हो गया बिल्कुल। और ये सदर बाजार एशिया की सबसे बिगेस्ट मार्केट है, जिसका नाम है होलसेल मार्केट ऑफ एशिया। लेकिन ये सदर बाजार ना होकर एक पटरी बाजार बन गया है। ये होलसेल मार्केट है, वर्ल्ड की होलसेल मार्केट है, दिल्ली की होलसेल मार्केट, ना कि पटरी मार्केट है। यहाँ पे पटरी लगनी नहीं चाहिए। आज ये हालात है, बाहर आप पैदल भी नहीं आ सकते, 5 मिनट का रास्ता पार करने में 50 मिनट लगते हैं। अगर कोई इमरजेंसी हो जाए, बाई चांस कहीं फायर हो जाए, कोई बीमार हो जाए, ना तो एम्बुलेंस आ पाएगी ना फायर ब्रिगेड आ पाएगी, घंटों घंटों नहीं आ पाएगी। आपने बाहर देखा अभी, जो मैंने सुना कि न्यूज़ वाले आए हुए हैं, तो हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ख़राब है। और इसके लिए हमारे पास कोर्ट्स के ऑर्डर्स हैं। ये देखिए आप, ये मैं अपने कैमरामैन को बोलूंगा कि थोड़ा सा ये दिखाइए, इनके पास कोर्ट्स के ऑर्डर है। ये कोर्ट्स के ऑर्डर है, दिस इज नो हॉकिंग एंड स्क्वाटिंग जोन। ये देखिए कितने ऑर्डर्स हैं हमारे पास कोर्ट्स में, केस हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हैं ये देखिए आप, ये हाई कोर्ट है, ये हाई कोर्ट के आप ऑर्डर देखिए। दिस इज हाई कोर्ट ऑर्डर, दिल्ली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्टैम्प भी है। ये देखिए आप, ये नंबर ऑफ ऑर्डर वी हैव नंबर्स ऑफ ऑर्डर इन आवर हैंड्स, बट देयर इज नो work on it, and there are 3 attempts, court attempts has been filed, and the order has been done that this is no hawking and squatting on how this rubbish is running. But police and MCD and all government officials are not doing anything. उनको खुला पैसा जा रहा है, खुला पैसा जा रहा है और वो पैसे का खेल, ये नंगा नाच हो रहा है। सदर बाजार में बड़ी बड़ी कंपनियों के सब डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं, खुलेआम बिक रहे हैं। दुकानदार बेचे तो उसके ऊपर एक्शन होता है, दुकानदार डुप्लीकेट आइटम नहीं बेचता कि उसने बाजार अपना दुकानदारी खराब नहीं करनी। लेकिन आप देखिए बाहर जाके खुलेआम डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स, खाने पीने का एक्सपायरी सामान, डुप्लीकेट सामान, बड़ी बड़ी कंपनियों का खाने पीने का भी धड़ल्ले से बिक रहा है। चाहे वो VLCC है, चाहे निविया है, चाहे पॉन्ड्स है, कोई भी कंपनी है, सबका डुप्लीकेट सामान बाजार में। तो ये कंपनी वालों को कंप्लेंट नहीं होती? कंपनी वाले छापा नहीं करते हैं? सर कंपनी वाले करते हैं, लेकिन दुकानदारों पे करते हैं। पटरी वालों पे बदमाशी है पूरी, उनके आगे कोई आ नहीं सकता। पटरी वाले मिनट में मरने मारने पर उतरारू हो जाते हैं। पुलिस के पूरे संरक्षण में सारे काम ये हो रहे हैं। मतलब ये दोनों पुलिस, ट्रैफिक पुलिस हो गया और बाकी बीट के जो होते हैं ऑफिसर वगैरह दिल्ली पुलिस के, दोनों ही बेसमेंट में। बिल्कुल बिल्कुल। अब आप देखिए हमारी ये रेगुलर कंप्लेंट्स हैं, ये कंप्लेंट्स हैं CM को, ये दिल्ली की मुख्यमंत्री को कंप्लेंट्स है हमारी। ये हमारी एक एसोसिएशन है, ये कोर्ट में केस जीती हुई है, तो इनके ये मास्ता एसोसिएशन है, ये मुख्यमंत्री को है जी, मुख्यमंत्री को लेटर है। ये लेटर कब लिखा गया था सर आपका? ये लेटर किया हुआ है 21/6/2025। इसके बाद के भी हैं, उनकी कॉपियां हैंड में नहीं है। ये डिप्टी कमिश्नर सिटी जोन MCD
उनको है, ये सबकी रिसीविंग है, ये एसएचओ सदर बाजार को लिखा गया है। क्या आप देखिए नंबर्स ऑफ ये सब स्पीड पोस्ट है, रेगुलर है। इसके बाद हम ट्वीट्स भी कर रहे हैं रेगुलर, डेली ट्वीट्स होते हैं हमारे, डेली हमारे ट्वीट्स हैं। देखिए नंबर ऑफ पेजेस आर देयर एंड उसके बाद आप देखिए हम डेली हम ट्वीट्स भी कर रहे हैं, लेकिन ट्वीट्स के ऊपर भी कोई एक्शन नहीं है। ट्विटर पे सुनवाई बहुत जल्दी हो रही है, लेकिन ये करप्शन इस कदर बढ़ चुका है कि ट्वीट्स के ऊपर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो मेन ये है कि आप लोगों का जो हर तरह पे जाके, चाहे सरकार हो, चाहे शासन हो, चाहे वो प्रशासन हो, सभी जगहों को आपने अपना आवेदन दिया है, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन एक बार बताइए, मार्केट में बहुत सारे व्यापारी होंगे, तो वो लोग क्यों नहीं अपनी आवाज़ उठाते हैं? सर सब आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन पैसे का इतना बड़ा गेम चल रहा है, ये किसी की आवाज़ की कोई सुनवाई नहीं है। अभी आप देखिए ट्वीट्स देखिए कितने ट्वीट्स होते हैं हमारे, ये देखिए आप, ये ट्वीट्स पे हम सारे इवन HMO PMO सब जगह LG मेयर सब जगह ट्वीट्स करते हैं। ये सब ट्वीट्स हैं, देयर आर नंबर ऑफ ट्वीट्स, डेली 2 3 4 5 ट्वीट्स आर देयर, बट नो एक्शन इज देयर। वी डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस हैपनिंग। अब जनता नहीं रह गई, जनता तो इनके लिए भिखारी हो गई है। मतलब सीधा सीधा सा है इसमें, प्रशासन जो आप जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि प्रशासन का मिलीभगत के बिना ये काम नहीं हो सकता है, और इसमें जब जहाँ प्रशासन इन्वॉल्व हो गया तो वहाँ पे किसी की सुनी नहीं जाएगी, ठीक है ना? देखिए प्रशासन पूरा इन्वॉल्व है इसमें। आपको जैसे बताया कोर्ट्स के ऑर्डर है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, एक नहीं दो एसोसिएशन ने और भी कई एसोसिएशन ने ले रखे हैं, और उसके ऊपर 3 कंटेम्प्ट डल चुके हैं। कोर्ट का कंटेम्प्ट एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। पुलिस और प्रशासन कोर्ट्स के ऑर्डर को भी नहीं मान रही और खुला खेल खेल रही है। इसीलिए तीसरा कंटेम्प्ट भी अभी 8 अगस्त को हुआ और उसके ऊपर भी ऑर्डर हुआ। 2025 अभी जो कोर्ट ने डायरेक्शन दिए, जिन्होंने केस डाला, कि उनको लिख दिया आप STF मांग सकते हैं, STF फोर्स, आप STF फोर्स के लिए मांग सकते हैं पुलिस को। अभी हमारी एसोसिएशन STF फोर्स मांगने जा रही है, क्योंकि पुलिस तो पूरे संरक्षण में, पुलिस बूथों के अंदर माल है। पुलिस का खेल देखिए, जो नई दिल्ली स्टेशन से मिठाई पुल पे रोड आ रहा है, ये VIP रोड है जी। और एक ये बीच का रास्ता जो दोनों स्टेशन को जोड़ता है, लेकिन उसको बैरिकेड लगा के अवैध लोग खड़े कर रखे हैं, डंडे लेके पैसे वसूल करते हैं, पूरा ट्रैफिक बंद करते हैं। ऐसे बारोटी चौक से कुतरड़ चौक है, उसको बैरियर लगा के पूरा बंद करते हैं। पुलिस बूथों के अंदर माल है, पुलिस बूथों के अंदर से लाइट दी जाती है। इवन एक लॉरी गेट का पुलिस बूथ है, मैं आपको फोटो दूंगा, उसके अंदर पटरी वाला घुसा हुआ बनियान के अंदर, जो विंडो सुनवाई की है उसके अंदर पटरी वाला बनियान में घुसा हुआ है। तो अब इन्होंने क्या किया है, जो पुलिस बूथ हैं, जो हमारी ट्विटर पे कंप्लेंट्स गई, उसके बाद से उन्होंने सारे पुलिस बूथ बैरिकेड कर दिए। अब बैरिकेड कर दिया तो हमने भी लिख दिया ट्विटर पे, भाई ये जो पुलिस बूथ, अब पुलिस बूथ ना रह के एक बैरियर से बंद कर दिया, तो इसको पिंक बूथ बना दिया जाए, लेडीज़ का पिंक टॉयलेट, सॉरी। और दूसरी बात, यहाँ पे पटाखा धड़ल्ले से बिक रहा है, जो कि बैन है। इतनी कंप्लेंट्स कर दी, मैं 100 नंबर की बहुत कंप्लेंट्स कर चुका हूँ, लेकिन कोई एक्शन नहीं है, कोई PCR नहीं आती, कुछ नहीं आती। एक बार तो मेरे को अरेस्ट कर लिया 31 अगस्त को, मेरे को अरेस्ट कर लिया पुलिस ने, और बाद में किस कारण आपको अरेस्ट किया? कि मैंने कंप्लेंट्स करी झूठे केस में, मेरे को अरेस्ट किया, मेरी सर्च लिया गया, सर्च मीमो बनाया गया मेरी MLC कराई गई, और मेरे को 8 घंटे थाने में बिठाया गया और बहुत तंग परेशान किया, हरास किया मेरे को। और वो हरास इसलिए कर रहे हैं कि ये आदमी एक सदर बाजार से बोलने वाला है, इसको किसी तरीके से बिठाया जाए। तो ये हालात तो प्रशासन के हैं, पुलिस के। और ये जो हमारा सदर थाना है, इसको हमारे गृह मंत्री ने दिल्ली का, इंडिया का नंबर 1 थाने का अवार्ड दिया है 2022 में। ये सदर थाना को? सदर थाने की अगर आप देखेंगे तो डेली की मोबाइल चोरी, जेब तराशी की 50 घटनाएं हैं, लेकिन FIR नहीं लिखते वो लोग, FIR नहीं लिखते, तंग करते हैं, धक्के खिलाते, इसलिए लोग FIR लिखवाते भी नहीं। मतलब परेशानी की वजह से FIR नहीं लिखते होंगे ना? हाँ, परेशान करती है पुलिस, धक्के खिलाती है अननेसेसरली, इसलिए लोग आगे आते नहीं लिखवाने के लिए, बहुत कम लोग लिखवा पाते हैं। लेकिन ये पटरी पे जो ये पटरी वाले लगा रहे हैं, अब इनसे जब ये दुकानदार बातचीत नहीं करते? सर पटरी वाले सब जो है, सब दिल्ली से, देखिए जितनी पटरी सदर बाजार में लग रही है, उसमें से 5% दिल्ली का लोकल होगा, 5 से 10% दिल्ली का लोकल है, बाकी 90% दिल्ली से आउट स्टेशन के। इसमें रोहिंग्या, बांग्लादेशी बहुत है, और जितने ये डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स, पटाखे, इवन यहाँ पे गांजा तक बेचते हैं, दारू भी खुलेआम बिकती है, ये सब वही लोग कर रहे हैं, रोहिंग्या बांग्लादेशी। फुल विदाउट आइडेंटिफिकेशन बैठे हैं, पूरे रोड्स रात को एक वहीं पे सोते हैं, किसी की कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है, और विदाउट आइडेंटिफिकेशन कोई भी किसी एरिया में नहीं रह सकता। लेकिन पुलिस किसी को कुछ नहीं पहुँचती, उनको उनका किराया पहुँच जाता है, महीने का पैसा उनके पास पहुँच जाता है। इवन हमारे पास इतनी भी वीडियो है कि हम इतने पैसे ये डिपार्टमेंट ले रहा है, इतने पैसे ये ले रहा है, खुलेआम।
तो ये हालात है दिल्ली के, कानून व्यवस्था बिल्कुल चौपट है। मतलब ये साफ साफ ये कहना चाहिए कि बिना प्रशासन के, मतलब जब तक ये पुलिस डिपार्टमेंट यहाँ के मिली हुई है और यही लोग आपकी बात नहीं सुनते। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपके सामने, आप जाएंगे बाजार में, आप देखा भी होगा आपने, अगर ये सब हो रहा है तो बिना पुलिस प्रशासन के सपोर्ट के नहीं हो रहा। आप ये देखिए ना, पुलिस के बैरिकेड्स लगे हुए हैं, रोड बंद किए हुए, उन्हीं बैरिकेड्स के आगे पटरियाँ भी लगी हुई हैं, धड़ल्ले से पूरे रोड बंद है। अगर बाई चांस कोई घटना हो रही है, जैसे मैंने बोला, ना तो एम्बुलेंस आ पाएगी ना फायर ब्रिगेड आ पाएगी यहाँ पे। यहाँ तो इंसान क्या, एक मतलब एक छोटा सा मच्छर भी उड़ते हुए सोचेगा कहाँ से निकलूं। जी, तो ये थे विपिन जी जिन्होंने अपने बारे में बताया है कि इनके साथ में क्या बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा परेशानियां हो रही है और इन सब के लिए इन्होंने आवाज़ ले लड़ाई लड़ रहे हैं। आगे देखते हैं कि क्या होता है, प्रशासन सुनते नहीं सुनते। हम प्रशासन से गुजारिश करेंगे, हम उनसे अपील करते हैं कि आप इनकी बातें सुने और ये अवैध पटरियां जो है उनको हटाएं। तो इन्हीं सब खबरों के साथ बने रहिए एवीएन न्यूज़ के साथ में। कैमरामैन विनय के साथ मैं चंदन पटेल, एवीएन न्यूज़, सदर बाजार।